डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और तहरीक इंसाफ के मशहूर ज़माना, और एक तो मेरी ये भी समझ में नहीं आता कि ये टर्म कहाँ से आ गई 100 डेज़ की, न सिर्फ मुकम्मल हुए बल्कि अब 105, 107, 110 और देखिएगा देखते ही देखते नहीं 100-200 दिन गुजरते चले जाएंगे। और खान साहब ने जो अपनी पहली तकरीर की थी और जिसमें जो दावे किए थे उसकी रोशनी में अगर उनकी 100 दिन बाद वाली तकरीर देखी जाए तो एक हद तक वो मुतमईन तो नज़र आ रहे थे, लेकिन बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ गए। और एक अहम बात यह है कि साथ साथ खान साहब ने जो एक मीडिया को इंटरव्यू दिया उसमें न जाने क्यों कुछ लोग कहते हैं ज़बान भी फिसल सकती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जहन में कहीं कहीं खान साहब के होगा कि उनके मिड टर्म इलेक्शन भी टर्म निकल गई। और इस बात ने हमारे मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ को इस बात का मौका दिया कि उस पर वो खुशी का इजहार करें। मिड टर्म इलेक्शन कोई ऐसे तो कोई हर्ज नहीं है अगर एक खान साहब ये समझते हैं कि जो टीम उनके पास आई है ख़ासतौर पर मिनिस्टर्स की, मुशीरों की, अरकान असम्बली की, और सबसे बढ़कर जो हमारे पंजाब में ख़ास तौर पर बैठी हुई इस्लामाबाद की जो बाबुओं की टीम है वो जिस तरह रुकावट बनती है फिर गैर मुल्की महाज, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हों जिसके सबब खान साहब के मुँह से मैं नहीं समझता कि जैसे मैंने कहा कि ज़बान से निकल गया हो, स्लिप हो गई हो ज़बान, कोई जहन में होगा कि उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन करा। क्या करें, खान साहब ने बात कह दी तो बात यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात ये भी होगी कि क्या 100 दिन में हम ये समझें कि खान साहब ख़ारजी महाज पे, सियासी महाज पे, दाखिली महाज पे 1 स्टेप फॉरवर्ड हम आगे देखें, मारूफ टर्म में 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये भी देखते हैं। या मैं तहरीक स्टूडियो में मेरे साथ तहरीक इंसाफ की नुसरत वाहिद मौजूद हैं और आप तहरीक इंसाफ की ये मेरे खामोश तबाह लेकिन सिंध की प्रेसिडेंट रहीं, एजुकेशनिस्ट हैं बुनियादी तौर पर। फिर डॉक्टर हुमा बकाई मेरे साथ हैं, आपको इल्म है कि मेरे साथ तो खैर बहुत तवील अरसे से तबसरे तज्ज़िये मुकालमे होते रहते हैं, इनसे ज़्यादातर इख्तलाफ राय नहीं होता, इत्तफाक़ राय होता है। फिर हमने रहमत दी है जुगनू मोहसिन को, बेसिकली जर्नलिस्ट हैं और लेकिन अब पंजाब से आज़ाद रुकन असम्बली भी हुई है। ये और बात है कि उन्होंने बहरहाल टिकट तहरीक इंसाफ को दिया है, तो क्यों ना मैं जुगनू बीबी और नुसरत बीबी आप लोगों से आने से पहले, वैसे तो आना चाहिए अपने शहर में, डॉक्टर हुमा बकाई से मालूम करूँ। डॉक्टर साहब आप क्या समझती हैं कि खान साहब का एक तो ये लफ्ज़ जो मुँह से आया मिड टर्म का ऐसे ही, और दूसरे 100 दिन की कारकर्दगी क्या इतनी काबिल इत्मीनान है कि जब हम 200 दिन बाद बात करें और 300 और 500 दिन के तनाजुर में देखें तो हम समझें कि वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि शरीफों की और जरदारियों की तो दूसरी और तीसरी टर्म में भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था 100 दिनों में। डॉक्टर हुमा, देखिए मेरा ख्याल है कि पीटीआई जो है उसकी नीयत अच्छी है लेकिन उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और जो सबसे उनका मेरा ख्याल है बड़ा फेलियर मैं 100 डेज़ में देखती हूँ, जो दो मेरी साथी हैं उनसे माजरत के साथ, वो उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है। कोई कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है ही नहीं, एक कंप्लीट कम्युनिकेशन केओस है। जब आप सियासी जमात होते हैं और बिलखुसूस जिस वक्त आप ताकत में होते हैं, आप पावर में होते हैं, आपके पास ऑफिसेज होते हैं, तो आपके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो है वो इंतहाई सीरियसली लिया जाता है और उसका इम्पैक्ट होता है और उसकी रिपरकशंस होती हैं। तो चलिए अगर इन्होंने ये 100 दिन की मुश्किल एक वेस्ट के रोमांस के तहत अपने सर कर ही ली थी, और अभी तो 100 दिन पर बहस ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब के मीडिया एडवाइज़र्स में से किसने उनको ये मशवरा दिया कि वो जर्नलिस्ट के साथ ये बैठक लगाएं और फिर ये बैठक अनएडिटेड ऑन एयर जाए, और उसके बाद ये बिसने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बहुत सारी बातें थी, अभी आपने वो लूज एंड्स टाई नहीं किए कि आपने 20 अदर चीज़ें जो हैं उनके लूज एंड्स खोल दिए। तो प्रोविंस पे डिबेट शुरू हो गई, डॉलर की इन्हांसमेंट जो थी वो अखबार से पता चली, फिर मिड इलेक्शंस, मतलब एक और आपने पूरा अंडे चूजे की भी बात भी तो चल रही है आजकल, अंडे पैदा करें, चूजे पैदा करें, मुर्गी पैदा करें। डॉक्टर वकाई वैसे इससे पहले कि आप अपना जो ऑलरेडी यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर,
आपका सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में अब र्यूमर मॉन्गरिंग होनी शुरू हो गई है। कोई कह रहा है वो नाराज़ हैं, कोई कह रहा है तल्ख कलामी हो रही है, कोई कह रहा है वो पार्टी छोड़ के जा रहे। आप सिर्फ और सिर्फ मज़ीद आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और ये कन्फ्यूजन आपकी हुकूमत के लिए तो नुकसानदेह है ही, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह। एक फाइनेंस मिनिस्टर जिसकी ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज हैं, उस पर फिर आपने ये डिबेट चलवा दी, फिर आपने डॉलर की डिबेट चला दी, और फिर आपने उसको डिफेंड कर दिया इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअलिटी के हिसाब से, क्या इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस के हिसाब से। देखिए, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। तो ये जो कम्युनिकेशन केओस है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। मेरी तो बड़ी गुजारिश है, इमरान खान साहब को ये पूछना चाहिए कि उनके मीडिया डॉक्टर साहबा आपने तो इब्तिदा में भी 1 2 3 4 5 इतने सवाल उठाए, किस तरीके से इसका जवाब देंगे? चले मैं ऐसा करता हूँ, से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी, ये हमारी उम्मीदों का जवाब है। क्योंकि भी जो मैंने अभी डॉक्टर हुमा से भी सवाल किया था कि एक तो मिड टर्म इलेक्शन खास आपके ज़बान से निकल आए, फिर एक जो हमारे यहाँ टर्म मारूफ मानों में आती है 1 स्टेप फॉरवर्ड, अगर हम खारजी दाखिली सियासी महाज पर देखें, मईशत ख़ास तौर पर में वो आगे की तरफ नजर आ रहे हैं वो। और मैं देखें, इसीलिए मैंने आज किसी नून लीग वाले को जहमत नहीं दी, वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है पीपल्स पार्टी वाले। आप किस तरह देखती हैं जुगनू मोहसिन बीबी? थैंक यू सो मच मुजाहिद साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मैं दोबारा वाज़ेह करना चाहती हूँ कि मैं आज़ाद हैसियत में जीती हूँ इलेक्शन भारी अक्सरियत से, और मैं PP 184 उकाड़ा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ पंजाब असेंबली में। मैं आज भी आज़ाद हूँ, मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। जहाँ तक इस हुकूमत के ये खान साहब के जो बयानात हैं, जिसमें आपने जिक्र किया मिड टर्म इलेक्शन की पॉसिबिलिटी का, मैं समझती हूँ कि खान साहब ने ये बात जो है ये अनजाने में कह दी, इनको ये बात करनी नहीं चाहिए थी। और वज़ीर आज़म को तो कम से कम ज़ेब नहीं देता कि 3-4 महीने की टर्म में वो जाके इस किस्म की बात कहें कि वो अपनी टर्म शायद पूरी ना कर सकें। और उन्होंने ये, मेरा ख्याल है कि अननोइंगली, और क्योंकि वो एक मंजे हुए सियासतदान उस तरह के नहीं हैं जिस तरह हम बाकी सियासतदानों को समझते हैं, और शायद ये उनकी एक अच्छी बात भी है, शायद उनकी अच्छी बात भी है कि उनके मुंह से कई दफ़ा ऐसी बातें निकल जाती हैं जो कि रवायती सियासतदान कभी सोच भी नहीं सकते करने की। तो ये आई थिंक इट वाज एन अनविटिंग स्टेटमेंट, ही शुड नॉट हैव मेड दैट स्टेटमेंट, एंड आई थिंक ये वो समझ लें भोलपन में उन्होंने ये बात कर दी। अच्छा, इतने भोले भी नहीं है खान साहब, आपको इल्म है वैसे जो नहीं, लेकिन सही बात है। मैं तो ये बात कर रही हूं, नुसरत कह रही है कि नहीं नहीं बाकी भोले हैं साहब कि मैं अगर भोले होते तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते वो। कैन यू रियली जस्टिफाई दैट? बात आपकी बिल्कुल बजा है जी, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन आपको ये भी तो बता देना ऑडियंस को कि मैं सैटायर, पॉलिटिकल सैटायर लिखती हूँ फ्राइडे टाइम्स के लिए। मुझे पता तो मैं ये बात जो है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल सैटायर के वैसे कह रही हूँ। वैसे खान साहब के जो ये 100 दिन गुजरे हैं, जो इनकी इवैल्यूएशन हुई है, वो मैं समझती हूँ कि काफ़ी ये केओटिक इनके 100 दिन गुजरे हैं। मैं पंजाब की हद तक आपको ये कहती चलूँ कि यहाँ पर मुझे हुकूमत थोड़ी बहुत जम के काम करती हुई अब नज़र आ रही है। अच्छा। और ये मैं समझती हूँ कि खुशकिस्मती है उस्मान बुज़दार साहब की कि उनके यहाँ पर एक मंजी हुई पुरानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पंजाब का, जिसमें शहबाज शरीफ साहब के बनाने के में बहुत हाथ है, वो यहाँ पर मौजूद है। और पंजाब का लेवल वैसे भी आपको मालूम है कि बाकी प्रोविंसेस से बेहतर रहा है। तो यहाँ पर उनके पास कॉम्पिटेंट सेक्रेटरीज, कॉम्पिटेंट अफसर हैं जो कि वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बुज़दार साहब खुद जो हैं वो एक, मैं तो समझती हूँ कि ही इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी कि वो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं नॉन रिवायती, गैर रिवायती वो वजीर आला है। और वो जितना टाइम लोगों को देते हैं, जितना वो लोगों की बात सुनते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। रहा कॉम्पिटेंस, मेरा ख्याल है वो जैसे कहते हैं ना, द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड बिलो, कि वो और एंड वो जो डायरेक्शन है वो सारी वो ऊपर से ही आनी चाहिए थी। इन 100 दिनों में हम लोग इनसे कोई मोजज़े तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन कम से कम सिमत का तायुन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमें नहीं मिला। अभी सिमत का तायुन हमें नहीं मिला। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ मुजाहिद साहब कि शायद अब
क्योंकि अब मुझे जो मेरी चिड़िया, जो सिर्फ सेठी साहब की तो चिड़िया नहीं है, मेरी भी एक चिड़िया है, जो मुझे अपनी चिड़िया की इतलात है वो ये है कि खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को दोबारा इस्लामाबाद में मद्दू किया है और उनको कहा है कि यहाँ आके और जो सारा ये इस वक्त कंफ्यूजन है इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। इसमें मेरा ख्याल है कि पहली कुर्बानी, एंड इट विल बी द मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स, जो इस हुकूमत को देनी पड़ेगी वो फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब की शायद इनको कुर्बानी देनी। आप एक फर्क ये करें कि अगर सेठी साहब की चिड़िया होती थी तो आप जो है चूजा जो है ना वो उससे रुजू कर लें और वो अंडर चूजा फिर मुर्गी वगैरह कर हुए थी लाइटर वे में। और ये भी बड़ा अच्छा बताया, आप तो खुद बड़ा फार्म हाउस है आपका, आप भी तजर्बा करके ज़रा देखिएगा खासा वाकई इस तरह बनते हैं। हमारे बड़े सीजन लोगों ने कहा नुसरत बीबी को देखे कहेंगे किस मुश्किल में डाल दिया, डॉक्टर मोहम्मद बकाई, जुगनू, मोहसिन में, लेकिन ये जो कहते हैं भोलपन से उनका एक मिड टर्म का निकल गया। फिर वो ये कह रहे हैं कि 100 दिन में कोई सिम्प नज़र नहीं आ रही, हमारी दोनों गैस कह रही थी। और हाँ, बेसिकली नुसरत जो है एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशन का वक्त इन्होंने वहाँ इसमें गुजारा है। जी नुसरत जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं बताऊँ, जो खान साहब ने ये बात की थी ना, वो ये थी कि कुछ मंसूबे हो सकता है इतने प्रोलॉन्ग करें कि उससे पहले इलेक्शन हो जाए। तो वो इलेक्शन नॉर्मल इलेक्शन की बात कर रहे थे, मिड टर्म इलेक्शन की बात नहीं कर रहे थे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह कहा, क्या कहा, लेकिन मुझे ये लगा कि उन्होंने ये कहा है कि कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो शायद इलेक्शन के बाद भी कंटिन्यू रहें, यानी वो इलेक्शन जो 5 साल बाद होगा उसकी बात कर रहे थे, वो मिड टर्म की बात नहीं कर रहे थे। बस मेरा ख्याल ये है। वो कहते हैं सिर्फ नज़र नहीं आ रही 100 दिन में अभी तक। नहीं, ये वैसी बात नहीं है। अब देखिए 100 दिन में जिस तरह जुगनू कह रही थी, मुझसे नहीं कर सकते हम, कोई मैजिक छड़ी नहीं है उनके पास कि जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तो उसके लिए जो इनिशियल काम है वो बेइंतहा हो रहा है। सिर्फ खान साहब आप ये देखें कि एक दिन की छुट्टी उन्होंने की है, 16-16 घंटे वो काम कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अ जोक कि एक आदमी दिन रात लगा हुआ है। एक उन्होंने राह हमवार कर दी है आइंदा के दिनों के लिए, आइंदा के सालों के लिए। जैसे सबसे बड़ा तो हमारा ये था ना कि हम फाइनेंशियली पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना कर लें कि हमें IMF के पास ना जाना पड़े, और अगर जाना पड़े तो भी उसकी शर्तें नरम हों। तो इसमें काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब हो गए और इंशाल्लाह आगे आप देखिएगा कि चीज़ें स्मूथली चल रही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि जो अभी जो इन 100 दिनों में गदर मचा है कि ज़ाहिर करना इतना कुछ था और दिन बहुत थे, और ये खान साहब ने खुद ही किया अपने लिए। वो उनका वो है कि जब तक वो अपने आगे चैलेंज ना रखें वो काम नहीं कर सकते। तो उन लोगों में से हैं वो कि वो खुद चैलेंज अपने आप को करते हैं और फिर वो काम करते हैं। तो 100 दिन उन्होंने खुद ही कहा था, किसी ने उनको नहीं कहा। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी ने 100 दिन में क्या किया या किसी और ने 100 दिन में क्या किया था, कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई काम नहीं होता। लेकिन चूँकि उन्होंने खुद कहा कि मैंने करना है 100 दिनों में ये कुछ, इसलिए सारे उनके पीछे पड़ गए। तो ये वाली वो चीज़ें हैं जो जुगनू जैसे कह रही थी, मंजे हुए सियासतदान नहीं करते। खान साहब दिल के साफ आदमी हैं, इसलिए जो कुछ भी उनके सादा आदमी है। पाकिस्तानी सियासत में सादा लोग, नेक नियत लोग, शरीफ लोग जो है, उन लोगों से सियासत नहीं होती है। हुमा जो भी हमारी जुगनू भी कह रही थी, आपको पता है तो सटायर में कि खासा भोलपन में कह गए, क्या वाकई भोलपन में ये कह गए? और फिर कहते हैं सिम्प का भी तयन नहीं हुआ। हुमा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा, क्विक आपका ये बात जी, क्या आप क्या कहेंगे? अगर जुगनू जी ये बात सटायर में कह रही हैं तो सही है और इमरान खान को कोई सॉफ्ट एग्जिट देना चाह रही हैं तो भी सही है। लेकिन प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या आप और मुझे ये बात एक्सेप्टेबल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऐसी बातें कहे और फिर मैं और आप ये कहें कि इसका ये मतलब नहीं था? और इसीलिए मेरी गुजारिश है कि उनके मीडिया एडवाइज़र्स ने उनके साथ बड़ा जुल्म किया कि उन्हें इस बैठक की मशवरा दिया, क्योंकि इस बैठक ने बजाय कि उनको हेल्प करता, पाकिस्तान के इमेज को हेल्प करता, सिचुएशन को डी क्लाउड करता, उसने सिचुएशन को और मुल्क में जो इस वक्त पॉलिटिकल डिबेट है उसको मज़ीद गंभीर किया और मज़ीद क्लाउड किया, मज़ीद कंफ्यूजन क्रिएट की। जब प्राइम मिनिस्टर ऑन एयर वो बिल्कुल सही कह रही हैं, जो रोज आके टीवी पे बैठे, उनको टीवी पे आके उस वक्त बैठना चाहिए जब वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कौन से कह रहे हो। तो ये मुझे तो समझ नहीं आया। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बिल्कुल सही कह रही हैं जी। मैं एक लाइन यहाँ पर मुजाहिद साहब एक बात करना चाहती हूँ कि जितना भी खान साहब कम टीवी पे आए, जितना भी वो कम बोलें, क्योंकि वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, वो एक प्रिपेयर्ड स्पीच से, टेक्स्ट से नहीं बोलते, जितना वो कम टीवी पे आए और बोलें उतना ही उनके लिए अच्छा है।
और उतने ही ज़्यादा आ रहे हैं, वो तो चलेंगे हम उनको ज्यादा आ रहे हैं और मैं समझती हूँ कि कई दफा शौक से ना, कई मर्तबा इनके अपने एडवाइजर्स और कई मर्तबा इनके अपने जो सपोर्टर्स प्रमोटर्स हैं उनको भी तकलीफ होती है, वो भी सर पकड़ के बैठ जाते होंगे खान साहब ने अब फिर क्या कह दिया। तो इसलिए ही शुड रिस्ट्रेन हिमसेल्फ एंड हाँ बिल्कुल बहुत कम बात करनी चाहिए। अच्छा चले यहाँ तक आए तो जरा मैं एक ब्रेक की तरफ चला जाऊँ, लेकिन उससे ज़्यादा अहम सवाल मैं नुसरत बीबी आपसे और डॉक्टर साहब और जुगनू मोहसिन से ये करूँगा कि और जुगनू मोहसिन क्योंकि पॉलिटिक्स इनसाइड और आउटसाइड भी जानती हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा, मैं अपने जब मेहमानों से ब्रेक के बाद सवाल करूँगा कि खान साहब कहीं इस्लामाबाद के पंजाब के उन बाबुओं में तो नहीं गिर गए जो असल में हुकूमत चलाते हैं और जिनके सबब इस वक्त हमारे जरदारी साहब भी और हमारे शरीफ ख़ानदान भी जो है वो थाना कचहरियाँ जेल भुगत रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। यहाँ नुसरत वाहिद MNA हैं, सिंध की रही है। जुगनू में भी जो मैं एक थोड़ा सा जो आपसे सवाल करना चाह रहा था, 100 दिन में आपने फॉलो भी किया होगा, बल्कि आप बहुत पहले से खान साहब को लाहौर में होते हुए जानती भी होंगी। ये जो खान साहब के नए नए आइडिए तकारीर में नए आते रहते हैं, पहले तो मामला बड़ा आसान था ना, बेसिक चीज़, भाई मईशत दुरुस्त करो। कह रहे थे IMF डॉलर 140 का हो गया, कहते जी आप IMF के पास नहीं गए, कहाँ पर हैं मुझे नहीं पता कि सऊदी अरब के पास गए, सिर्फ $1 अरब आया है अभी तक 3 अरब बाद में, मलेशिया के पास चले गए, पता नहीं क्या आया है, चीन के पास चले गए, सॉरी टू से मुझे नहीं कब आएगा, यानी 110 दिनों में। IMF के पास कहते हैं जाएगा नहीं, और बाकी चीज़ों में भी अगर जाए, असद उमर साहब थोड़े से एगोइस्टिक होकर कामयाबी के झंडे भी गाड़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि खान साहब भी इतनी जल्द हमारे इस्लामाबाद के बाबुओं में, आप अंडरस्टैंड हो गई, कुछ सियासी बाबू भी उनके साथ हैं, उनमें घिर गए हों, और इस तरह के बयान जिसमें आप कह रहे थे खान साहब को कम टीवी पे आना चाहिए, बार बार उनको टीवी पे लाके इस तरह बयान देने पर मजबूर करते हैं। जुगनू मोहसिन मुजाहिद साहब, ऐसे नहीं है कि रजिया घिर गई गुंडों में, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपने एक बात की अभी निशानदेही की, वो असद उमर साहब का जो वो कॉकीनेस है ना, जो उनकी खुद पसंदी है, जिसके साथ वो बात करते हैं और हर चीज़ को हतमी शक्ल दे देते हैं। अब ये सही है कि हुकूमत ने एक बहुत बड़ा खसारा उनको विरसे में मिला है। 18 बिलियन US का उनका खसारा था जो पिछली हुकूमत उनके लिए छोड़ गई थी, और उनके पास किटी में सिर्फ $10 बिलियन थे, यानी कि जो 2 महीने की इंपोर्ट्स का बिल उनके पास मौजूद था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने था, लेकिन असद उमर साहब ने IMF की डिले करके बहुत यहाँ बेयकीनी पैदा कर दी। जो सारे हमारे सामने इस वक्त ये जो एक गदर की शक्ल, जिस तरह के मेरी बहन ने पहले फरमाया, जो नजर आ रही है, ये इनकी जो कॉकीनेस है, जो इनकी पहले देखिए, खान साहब जो है ना वो इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, ये तो हमें सबको पता है, और उनकी अपनी विजन भी, शायद इकोनॉमिक विजन भी उनकी नहीं है। खान साहब अभी तक कप्तानी से भी नहीं निकले कप्तानी से नहीं निकले हैं, और इनको ये ही वाज रिलाइंग ऑन गुड एडवाइस व्हिच ही डिड नॉट गेट, दैट्स द फैक्ट ऑफ द मैटर। और असद उमर साहब को इस चीज का इतराफ करना चाहिए, और जो इनकी टीम में काबिल इंसान हैं, 1-2 हैं जिनको इन्होंने बाहर से वापस बुलाया है, और वो जो मुझे लगता है कि जब उनकी अब इनपुट इसमें हुकूमत साजी में ज्यादा होगी, तो इसमें मतलब हुकूमत में ज्यादा होगी, इसमें अब सबसे पहले इनको जो हमारी इकोनॉमी ICU में है, इनको ICU से निकालना है, और द सूनर दे टेक द IMF डिसीजन द बेटर। ये बेयकीनी में हमें ना रखे, और बेयकीनी में मार्केट्स को और सबको ना रखे। इंटरेस्ट रेट्स भी हाइक अप हो गए हैं। अब मतलब मैं एक सनतकार फैमिली से भी मेरा ताल्लुक है, मुझे मालूम है कि इस वक्त जो हमारे मैनेजर्स वगैरह वो क्या बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है मुजाहिद साहब, इसको पहचानना पड़ेगा और इसको ग्रास्प करना पड़ेगा। और खान साहब को तो यू टर्न लेने में कोई तकलीफ नहीं होती, तो असद उमर साहब को कहें जी शुक्रिया, ये आपके बस का रोग नहीं है, किसी और को ये चैलेंज देते हैं, और जितनी जल्दी हो सके दें और इसमें से निकालें। नहीं, लेकिन एक और बात जो है नुसरत, जो मैं पूछना चाह रहा था, खान साहब से जब भी मेरी मुलाकात हुई, इस बार भी और पहले भी, कहने लगे मुजाहिद मैंने बड़ी ज़बरदस्त पार्टी बना दी है। अब पार्टी का क्या हुआ? चले खान साहब जेन्युइन
पार्टी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सदर, पार्टी के नायब सदर फॉरेन मिनिस्टर, पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पार्टी के सिंध के कोई गवर्नर, उधर वज़ीर आला, पार्टी के सियासी मुशीर, यानी पूरी पार्टी तो हुकूमत में चली गई, पार्टी बाजू वाली गली से निकल गई जो पहले हुआ था। तो जब पार्टियां हुकूमतों से निकल जाएं तो आपको इल्म होता है कि जो मुस्तकबिल में हो रहा था। तो ये जो मैं कह रहा था कि और आपने सॉरी टू से जो अगर मिनिस्टरों की भी अब 40वें मिनिस्टर ने भी हल्फ उठा लिया है, इसमें सॉरी टू से जुगनू और हुमा भी जानती हैं और आप भी जानती हैं, गालिबन 60% मिनिस्टर वही हैं जो शरीफों और जरदारियों को सर्व करते रहे हैं, इसी तरह की बातें करते रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो भी बाबुओं के हाथों खेल रहे थे, ये मिनिस्टर भी बाबुओं के हाथ खोल रहे हैं और यही फिर इस तरह होगा। देखिए, अब मुश्किल ये है कि खान साहब ने जिसको भी लेना है, हमारे पीएम ने जिसको भी लेना है पहले पार्टी में और अब अपनी कैबिनेट में, तो वो पाकिस्तान से ही लेंगे ना, बाहर से तो नहीं जाके। नुसरत को क्यों नहीं लिया, फहमीदा मिर्जा को क्यों ले लिया, जुबैदा जोराल को क्यों ले लिया? नहीं, वो पुराने लोग हैं ना, यही तो मैं कह रहा था। मैं आपका नया विजन होता, नया पाकिस्तान होता। 2009 से हूँ, वो तो कब किस ज़माने से पॉलिटिक्स में हैं, दे हैव बीन टू डिफरेंट पोस्ट एंड एवरीथिंग। तो फहमीदा मिर्जा तो स्पीकर रह चुकी हैं असेंबली की, नुसरत को कौन जानता है। तो जाहिर है कि उन लोगों को लेना है जिनको एक्सपीरियंस है, जो चला सकें, इस चीज़ को आगे लेके जा सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हरज है। देखिए, जहाँ तक इसकी बात है कि दे वो करप्ट और वो दे हैव बीन डूइंग करप्ट प्रैक्टिसेस, तो मैं समझती हूँ कि जब तक लीडर आपका करप्ट नहीं है ना, नीचे के लोग करप्शन नहीं कर सकते। जितनी उन्होंने की होगी अपनी पार्टीज़ में वो कर ली, लेकिन अब यहाँ आके उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो किसी किस्म की करप्शन कर सकें या बाबुओं के हाथों खेल सकें। क्योंकि मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि खान साहब हैज़ अ वेरी विजिलेंट आए, उनको पता होगा कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। अगर कोई गड़बड़ होगी तो जैसे अभी उन्होंने कहा था कि कुछ वजीरों को नहीं, जैसे उन्होंने कुछ वजीरों को उन्होंने वो टारगेट पे ले लिया। मैं इंटरजेक्ट करना चाहूंगी, प्लीज मुझे मुजाहिद साहब मौका दीजिए। मुजाहिद साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ, नुसरत बीबी जो फरमा रही है ना कि लीडर की से लीडरशिप देखते हैं लोग और उसके ऊपर बाद में अगर करप्ट हो सके तो होते हैं, नहीं हो, ये बाबुओं के लिए सही है कि जो आपकी इंतजामिया है वो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करेगी अगर लीडरशिप उनको नहीं करने देगी। एज फार एज पॉलिटिशियंस आर कंसर्न, दे विल ऑलवेज ब्लैकमेल द पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, अब यहाँ पे मैं और वो हमेशा करेंगे और वो हमेशा करते रहेंगे। सॉरी, आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ पे मैं मिसाल दूंगी एर्दोगान की। एर्दोगान 94 में मेयर इस्तांबुल बने, इससे पहले वहाँ पे यही होता था, फौज आ जाती थी, करप्शन करप्शन करप्शन। वहाँ बिजली 3-3 दिन नहीं आती थी, कूड़ा 4-4 दिन पड़ा रहता था, प्लास्टिक बिछा के चले जाते थे। जब ये पहली दफ़ा मेयर इस्तांबुल बने तो हालात आस्ता आस्ता ठीक करने शुरू किए। लीरा इनका बहुत नीचे था, हमारा रुपया ऊपर था उस ज़माने में। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा मेयर इस्तांबुल, तीसरी दफ़ा मेयर इस्तांबुल, चौथी दफ़ा सदर, 5वीं दफ़ा सदर, अब 6ठी दफ़ा सदर हैं। और आप देखें कि जो कर्जा था वो सब ख़त्म हो गया, बल्कि IMF उनसे पैसे लेता है। तो ये सारा लीडरशिप की वजह से होता है। अगर हमें एक ऑनेस्ट और ईमानदार आदमी मिल गया है जो दिल का अच्छा है, नीयत का अच्छा है, तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। कई सवाल आ गए। एक तो मैंने पहली वो बात कही कि भाई नुसरत वाहिद नहीं आई थी, नए पाकिस्तान में नई मिनिस्टर आते, माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, पढ़ाया है इन्होंने। तो एक तो ये वाली बात ये थी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नई टीम होगी, नए विजन के साथ होगी। फिर बाबुओं की बात भी मैंने इसीलिए कही, डॉक्टर हुमा बकाई। देखिए, मैं इसमें तो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, और ना ये कोई भी कर सकता है कि आप व्हील री इन्वेंट कर लें और और हसब पूरे नए लोगों को ले आएँ। बाज़ मसाइल इनके इस वजह से भी हैं कि इनका जो फ्रंट लाइन है वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं और फिर वो इस किस्म की ब्लंडर्स कर रहे हैं जो मैं और आप देख रहे हैं। लेकिन देखिए, जो लीडर्स का फॉल होता है या उनका डिक्लाइन होता है ना, वो दो वजूहात की वजह से होता है। या तो वो नो इन्फॉर्मेशन के साथ काम कर रहे हैं या वो बैड इन्फॉर्मेशन के साथ काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इमरान खान साहब के साथ दोनों मसला है। उनको गलत इन्फॉर्मेशन भी फीड होती है और उनको इन्फॉर्मेशन फीड नहीं होती जिसका वो एक्चुअली इकरार करते हैं बैठकर कौम के सामने, मीडिया के सामने। तो एक फैक्ट तो ये होगी। और दूसरी बात ये कि जी हम सब करप्शन के खिलाफ हैं और हम सब समझते हैं कि करप्शन का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के मसाइल में। लेकिन ये जो PTI की हुकूमत का रोमांस है ना करप्शन के साथ, मेरा ख्याल है इट शुड एंड, बिकॉज आपको एंटी करप्शन कैंपेन्स के अलावा भी कुछ करना है और सिर्फ करप्शन का इदराक करके आप मुल्क को सीधे राह पे नहीं चला सकते। नहीं, आप उस तरह से, मेरा ख्याल है मैं आप माजरत के साथ आप लोगों की तान आके टूट जाती है करप्शन पे। देखिए, करप्शन बेसिक चीज है जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। अगर करप्शन इंडिकेट हो जाती है तो उसके बाद क्या? यही मैं आपसे कह रही हूं कि
हम लोग। नुसरत में बात ये अर्दोगान की मिसाल दे रही है, अर्दोगान की मिसाल दे रही है। अर्दोगान के यहाँ कोई कम करप्शन है? नहीं, अर्दोगान इज अ वेरी बैड एग्जांपल। अर्दोगान इज अ वेरी मुल्क को ऊपर लेके गए। आप देखिए सारा कर्जा उतार दिया उनका, वेरी ऊपर चले गए। तुर्की बात, हुमा जो बात कहते हैं, हुमा की बात पूरी कर लूँ। जी हुमा, पहले करे, फिर ब्रेक के तरफ जा रहा हूँ। हुमा आप फिर करे, फिर मौका दूंगा, फिर मैं कंप्लीट करने कंक्लूड कराने की। मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ, करप्शन के रोमांस से निकलें। दिस इज आल्सो रोमांस, ये भी रोमांस है। टर्की में सब बड़े शदीद मसाइल हैं और इकोनॉमिक मसाइल 25-30 साल बाद हो मेरा ख्याल है कि ये जो हियर्स है और सुपरफिशियल नॉलेज के साथ, माजरत के साथ बात नहीं करनी चाहिए। इस वक्त जो एक ऑब्जेक्टिव इन डेप्थ एनालिसिस है पीटीआई हुकूमत का, वो ये कि इट्स इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं, लैक ऑफ डायरेक्शन है, कम्युनिकेशन केओस है और इसकी वजह से बेइत्मीनानी है उन टियर्स में जिनको काम करना है। ब्यूरोक्रेसी के पास मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा एक्सपोजर की वजह से, अगर दूसरी गवर्नमेंट्स की तरह जैसी जो पिछली आई थी, जुमला कोई भी सुनते हैं, जो कुछ भी नहीं बताते थे आवाम को, मीडिया को कुछ नहीं बताते थे, सब कुछ करते रहते थे। और ब्रेक तो जो डॉक्टर साहब की बात है, जो बहुत कर रही है, आज एग्रेसिव ज्यादा हो रही है। मुझे क्यों, मुझे कुछ नहीं बताते, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब को थोड़ी सी एग्रेसिव हो रही हैं इस मामले में। देखें, चले ब्रेक के बाद आता हूं और चाहता हूं कंक्लूड करूं मैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। यहाँ मेरे साथ नुसरत वाहिद, जैसे मैंने कहा कि वैसे बड़े सीनियर हैं लेकिन ज़रा बैकग्राउंड में रहती हैं, MNA हैं, फिर जुगनू मोहसिन हमारे तो सीजन, अब तो सियासत में भी और जर्नलिज्म में भी, फिर डॉक्टर साहिबा तो हैं ही स्क्रीन की यानी टेलीविज़न की, और वैसे ये खुद भी एजुकेशन है। चलें, जो हुमा ने कहा था उसका आप जवाब दे दें, फिर मैं जुगनू बी पे बात आऊँ। उन्होंने 1 2 3 4 बातें रखी। उन्होंने कहा आप लोग करप्शन के रोमांस से निकलें और सॉरी टू से कोर्टों में चले जाएँ, पासपोर्ट बनाने चले जाएँ, शनाख्ती कार्ड चलने चले जाएँ, ट्रैफिक पुलिस के पास चले जाएँ, ख़ासतौर पर कराची में सॉरी टू से जिस डिपार्टमेंट में चले जाएँ ना हमारे, तो कोई अच्छा हाल नहीं है। मुझे पंजाब का तो नहीं इल्म, यहाँ सिंध का, और वाकई भी सिंध में तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपकी हुकूमत ही नहीं है, बड़ा आसान हो गया आपके लिए। चलिए, तो लेकिन जो करप्शन का रोमांस जिसको ये कह रही हैं, एक्चुअली वो जड़ है सारी चीज़ों की, बुराइयों की। जिस तरह झूठ को कहते हैं ना, झूठ जड़ है तमाम बुराइयों की, इसी तरह मेरे ख्याल में करप्शन है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह निचोड़ के खाया गया है कि अगर इनको 5 साल और मिल जाते तो शायद हमारा मुल्क ख़त्म हो जाता, क्योंकि ये वाली चीज़ें कितनी देर आगे चलेंगी। अब अगर खान साहब चाहते हैं कि करप्ट लोगों को सज़ा मिले और जो पैसा बाहर है वो वापस आए, और जाहिर है हम सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें इसको रोमांस नहीं कहना चाहिए, इनको मिशन कहना चाहिए कि अच्छा। ये वो मिशन है जिससे पाकिस्तान में पैसा आएगा। और जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें, कोई महकमा देख लें आप, PIA देख लें, स्टील मिल, फला 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 फला, कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अपनी जगह पे ठीक काम कर रहा हो। हर शोबा जो है वो लॉस में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। तो जब वो पैसा आएगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता ये चीज़ें सारी इस्टेब्लिश होंगी, पाकिस्तान इस्टेब्लिश होगा। फिर जो लोग कह रहे हैं रोमांस है, वही कहेंगे कि बहुत अच्छा किया खान। लेकिन जुगनू ये क्या ज़रूरत थी कि मैंने ऐसी कहीं अजराए मजाक की कह दी है, मैंने कहा बनी गाला के तमाम ही दोस्त जो है, ये आप जो करप्शन थी ना, सभी को नौकरियों से लगा दिया। मैं कहा कोई बचा नहीं है जो है बनी गाला के तमाम दोस्त। कोई क्या ज़रूरी है कि कोई जुल्फी थे तो उसको लगा दिया, कोई फलां थे तो उनको लगा दिया, मैं नाम लूँगा फिर ऑन और डिसोन थे उनको इधर कर दिया, एक को वो कर दिया। मैं कहा कोई दोस्त गालिब में बचा नहीं है। मैं कहा शायद ये भी उन्होंने चाहा होगा कि अच्छे अच्छे काम से लग जाएं और मेरे इर्द गिर्द ना मौजूद हो, मुझ पर इन्फ्लुएंस ना करें, फ़ायदे ना उठाएं। ये अच्छी बात है या गलत? वैसे जुगनू मोहसिन मुजाहिद साहब, जो डॉक्टर हुमा फरमा रही है ना कि एक जो रोमांस है करप्शन के साथ, वो लफ्ज़ होना चाहिए ऑब्सेशन। अच्छा, इनको एक खपत है इसका करप्शन का, और एक हद तक सही भी है।
लेकिन देखिए ना, ये तो खप्त तब हो जबकि जो इनके अपने रैंक्स में करप्ट लोग हैं, जो मुशर्रफ के दौर में भी बड़े ओहदों पे फायज रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब के साथ भी फायज रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी माशाल्लाह से बहुत खूब कमाल उन्होंने माल बनाया है, ये अगर तो वो भी इसमें शामिल हो ना, इस ऑब्सेशन में, तो हम जाने कि ये जी एक थॉरो गोइंग ऑब्सेशन है। वो लोग तो सब गंगा में नहाए हैं, वो तो पीटीआई की जो एक ये ड्राई क्लीनिंग मशीन लगी हुई है उसमें तो वो सब तो ड्राई क्लीन हो गए हैं और कोई उनके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। फिर जो रियासत के बाकी इदारे हैं, क्या वो बिल्कुल पारसा है? क्या वो दूध में नहाए में? ऐसी बात कोई नहीं है, वहां पर भी बहुत ज्यादा करप्शन है और मैं तो समझती हूँ कि उस करप्शन के बारे में तो कोई बात भी नहीं कर सकता। तो उसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा देखें। ये सियासतदानों की करप्शन और जो अपने मुखालिफिन हैं उनकी करप्शन को लेके इतना वक्त ज़ाया कर देना इस चीज़ के ऊपर, हासिल वसूल ठीक है, ये चीज़ एक होनी भी चाहिए, लेकिन इसको पर्सपेक्टिव में रखा जाए। खुदारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस वक्त है कि मईशत की सिमत आप प्लीज़ तयन कीजिए, अपनी गवर्नेंस की एक सिमत तयन कीजिए। करप्शन को जहां पर जिस जगह ला के रखना है उसको वहीं रहने दीजिए। आई एग्री विद डॉक्टर हुमा ऑन दिस इशू। एंड एज फार एज इनके जो अपनी कोटरी है, जो सैंक्टम सैंक्टोरम है इनकी, बनी गाला के जो दोस्त अहबाब हैं, आपने सही फरमाया कि उन लोगों का जो इनके ऊपर असर है, जी किसी को फलां को ये लगा दिया, फलां को वो लगा दिया, इस तरह नहीं होता। फिर इनमें और बाकी जो पुराने लोग थे उनमें क्या फ़र्क है भाई? ऐसे नहीं आप कर सकते, एक दिन ऑन जो है वो सब कुछ है, दूसरे दिन वो डिस ऑन हो गए, तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको अपने जो दोस्त यार हैं उनसे अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग तो फिर मुतनाज़े हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ना, जो रियासत के बाकी इदारे हैं उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस प्रूव करने के लिए आपके दोस्तों को टारगेट करना है इवेंचुअली, तो क्यों आप उनको इस जहन्नुम में झोंकते हैं? दूर रखिए उन लोगों को। जो गुफ्तगू हो रही है इसमें इंटरप्ट करना और वो भी ख़वातीन को ज़रा मुश्किल है, लेकिन भाई ब्रेक तो लेना पड़ता है ना, क्योंकि कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है। टॉन न्यूज़ में मुजाहिद वली आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। डॉक्टर हुमा, अगर मैं ये कहूँ, यहाँ आजकल बहुत आसान हो गया, कुछ लोग कहते थे ना जरदारी, अभी जब जरदारी साहब का दौर था, भाई वो इससे अच्छा तो मुशर्रफ का दौर था, फिर शरीफ का हुआ तो कहते वो जी उससे अच्छा हुआ। क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर नहीं, सॉरी तुझे ये मैं नहीं कहूँगा कि अभी से कुछ लोग कहने लगे खान साहब को 100 ही दिन मिले कि वो दौर अच्छा था, डॉलर जो है कि जो 80 रुपए का था, डीजल भी सस्ता मिल रहा था और ना वो बाहर से पैसा भी आ रहा था, सिपैक उन्होंने दिया। अगर अगर और भी एक दो में पैमाने रख ले, दोस्त नवाजी का भी मामला था, तो इन मानों में मेरे ख्याल में अभी इस तरह तो नहीं रहना चाहिए ना हुमा कि आप पुराने दौर को याद करने लगें। देखिए, इमरान खान साहब कोई पुराने दौर को याद नहीं कर रहा है। इमरान खान साहब के पास इस वक्त भी मासेस में एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट मौजूद है। अच्छा, लोग उनकी इन तमाम ब्लंडर्स के बावजूद उन्हें एक्सेप्ट भी करते हैं, उनको आइडलाइज भी करते हैं, लेकिन ये जो इनका कैपिटल है ये उस वक्त तक पे ऑफ करेगा जब तक ये कुछ उसमें ऐड करें। इस वक्त जो केओस हमारे सामने, बिलखुसूस जुगनू बिल्कुल सही कह रही हैं, जब तक आप जो हमारा इनका सबसे बड़ा चैलेंज था वो इकोनॉमिक फ्रंट पे था और वहाँ पे कन्फ्यूजन है और जिसकी वजह से आपका कोई भी इंडिकेटर स्टेबल नहीं है। आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर परेशान है, आपका सनतकार परेशान है और सड़क पर आपका आम आदमी भी परेशान है। तो आपने किसको रिलीफ दिया है और आपने किसको होप और विजन दी है? क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा काम था। लोगों ने आपसे उम्मीद लगाई थी और इस वक्त पीटीआई से उम्मीद, इमरान खान साहब की हुकूमत से उम्मीद टूट रही है। आई थिंक इट्स टाइम दैट ही स्टॉप्ड दैट। आप दोनों जो है मुझे बहुत ज़ाती हवाले से और प्रोफेशन के हवाले से, उसके हवाले से बहुत सीनियर हैं और ताल्लुक़ भी ज़्यादा है। ये कहेंगी, देखें पहली बार मेरे स्टूडियो में आई हैं और इन दोनों ख़वातीन ने जो है वो नहीं जी, हम तो कह रहे हैं कि ये करने की ज़रूरत है। हम इमरान खान साहब को चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल रहे। लेकिन ज़ाहिर है इकॉनमी पे खान साहब कोशिश कर रहे हैं, बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कितने मुल्कों का दौरा कर लिया है उन्होंने, इस होप में ही गए हैं ना फ्रेंडली मुल्कों के पास कि हमारे ऊपर कम से कम IMF का बर्डन पड़े। आमतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के MNA MPs को ख्याल ये था कि उनके
कुछ होते हैं उनके गुड बुक में, और कुछ लोगों को प्राइम मिनिस्टर में आना भी पार्लियामेंट ने कम कर दिया है कि हमें मुलाकात किए हुए महीने हो गए। तो ये मैं नुसरत से पूछूंगा कि खान साहब, कहा जाता था ना, एक सुनता नहीं दूसरा समझता नहीं, खान साहब सुनते भी हैं समझते भी हैं। कितना इंटरेक्शन है MNA MPA से? इस सवाल का जवाब बाद में ले लूँ या आप देंगी? है, मैं दूंगी बिल्कुल क्योंकि जब भी खान साहब असेंबली में आए हैं उससे पहले हम लोगों के साथ पार्लियामेंटेरियंस के साथ एक मीटिंग अलग से करते हैं। अच्छा। उसमें आधा घंटा 1 घंटा हमें देते हैं, हर एक की बात सुनते हैं, हर एक की कंप्लेन सुनते हैं। बहुत ही स्ट्रेंज बात है ये, लेकिन वो करते हैं हमारे साथ। ये ऐसी बात नहीं कि वो नहीं सुनते बात। मैं नुसरत वाहिद, जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रोग्राम में, हमारे स्टूडियो में पहली बार आई हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि सिंध बहुत तवील अरसे से इनकी वाबस्तगी, कमिटमेंट, एजुकेशनिस्ट हैं, MNA हैं तहरीक इंसाफ की, डॉक्टर हुमा बकाई, और जुगनू मोहसिन तो बड़े अपने प्रोफेशन के हवाले से भी और पॉलिटिक्स के हवाले से भी सीनियर लोगों में शुमार होता है। मैं अपने इन तीनों मेहमानों का शुक्र अदा करूँगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि गुफ्तगू के दौरान जो मैं था ज़रा खान साहब के बारे में जो मुझे रियायती जो जितनी राय देनी थी 100 दिन में शायद नहीं दे पाया। तो अगर कोई ज़्यादा हो गया हो तो उसका सबब ये भी है कि शरीक मेज़बान जो मेरी डॉक्टर हुमा हो गई थी या जुगनू, उन्होंने भी कुछ बढ़ावा दिया। तो थैंक यू नुसरत, थैंक यू जुगनू बीबी, और डॉक्टर हुमा बकाई। मुजाहिद बरेलवी को डॉन न्यूज़ से इजाज़त दीजिए।